यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। शिव बाबा वंडरफुल बाप, टीचर और सतगुरु हैं। उसे अपना कोई बाप नहीं, वह कभी किसी से कुछ सीखता नहीं, उन्हें गुरु की दरकार नहीं। ऐसा वंडर खाकर तुम्हें याद करना चाहिए। बच्चे देखो, शिव बाप की महिमा कहो, उनके फीचर्स कहो, कैरेक्टरिस्टिक्स कहो, पहले इसे समझो। दुनिया में ऐसा कौन है जो किसी से कुछ सीखता नहीं? तुम उसे ढूंढो, वही परमात्मा है। दुनिया में ऐसा कौन है जिसको गुरु की आवश्यकता नहीं है? तुम उसे ढूंढो, वही परमात्मा है। क्योंकि जब तक वो तुम्हारे हाथ नहीं लगा है, तुम भटक रहे हो। तुम परमात्मा को खोजो। परमात्मा की महिमा पहले ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। परमात्मा किसे कहते हैं? जिसका अपना कोई बाप नहीं है बच्चे, जो किसी का ध्यान नहीं करता, जो किसी को याद नहीं करता, वही परमात्मा है। बाकी भाई ब्रह्मा विष्णु शंकर जी भी तो याद करते हैं सुप्रीम अथॉरिटी को। सरस्वती लक्ष्मी पार्वती भी याद करते हैं सुप्रीम अथॉरिटी को। बच्चे देखो, उस परमात्मा को ढूंढो, उस परमात्मा को ढूंढो जो किसी को याद नहीं करता। तुम इस सृष्टि में ऐसे किसी को अपना गुरु बनाओ जो किसी का ध्यान नहीं करता, किसी का ध्यान नहीं करता। न उसे ध्यान की कोई आवश्यकता है, न कोई जरूरत है ध्यान की। किस लिए वो ध्यान करे? उसे क्या पाना है? पहली पहचान ये है परमात्मा की। जब भी तुम्हें कोई गुरु मिले, पूछो उन्हें, आप किसी को याद करते हो? आपके कोई इष्ट है? नास्तिक भी मिले, फिर भी वो किसी न किसी को तो मानता होगा। कुछ नहीं तो खुद को तो मानता है। मैं क्यों मानूं किसी को?
समझ है बच्चे सारी। मैं खुद को भी क्यों मानूं, मैं हूं, बात समाप्त। खुद को भी मानने की कहाँ आवश्यकता है, दूसरे को मानने की तो है ही नहीं, खुद को भी मानने की है नहीं आवश्यकता। सारा समझ का खेल है बच्चे, सारी समझ की बात है। और बच्चे ध्यान में रखना, ऐसा कोई गुरु मिले तो बहुत खबरदार रहना, उस गुरु के संग चलते पूरा पूरा श्रीमत पर चलना, गफलत नहीं करना, वो जैसे कहता है वैसे चलना। उसने कहा सदा खुश तो सदा खुश, वो जैसे चला रहा है चलते रहो, और अच्छा ना लगे गुरु छोड़ दो। पर गुरु की किसी बात में तुम खामी कमी नहीं निकालो भाई, समझ है बच्चे, महा अपराध है। इसलिए समझदार बन बच्चे। जो भी बच्चे भट्टी में आते हैं पहले से ही पूछा जाता है निश्चय है क्या। बहुत बच्चे कहते हैं हाँ निश्चय है पूरा। प्रमाण क्या है निश्चय का? मेरा बन सकता है सदा के लिए संपूर्ण रूप से, है प्रमाण, दे सकता है पूरा पूरा प्रमाण। समझ है बच्चे, पहले शिव बाबा को समझो। शिव बाप को ही नहीं समझा, बाप की पालना कौन देगा? शिव टीचर को ही नहीं समझा, शिक्षाएं कहाँ से लोगे? शिव सदगुरु को ही नहीं समझा बच्चे, मार्गदर्शन कौन करेगा, गाइडेंस कौन देगा? बाप टीचर सतगुरु, इनमें से तुम्हें बाप का कौन सा रूप समझा है? शिव बाप का तुम क्लियर करो। और अगर कोई नहीं समझा है तो जीवन व्यर्थ है बच्चे तुम्हारी, क्योंकि अगर रूप ही नहीं समझा तो आगे क्या बढ़ेंगे? जिसको पता है बाबा है उसको डांट में भी पालना मिलेगी, प्यार में भी पालना मिलेगी, क्योंकि वो जानता है बाप है। समझ की बात है। तो जिसको पता नहीं है उनकी आंखों में पानी आ जाएगा, चेहरा उतर जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएंगे। बाप मेरे बारे में क्या चर्चा कर रहा है, इसमें जाएंगे। समझ की बात है बच्चों। बच्चे ध्यान में रखना, एक तो मैं पर्सनली कभी किसी के बारे में चर्चा करता नहीं, क्योंकि किसी की औकात नहीं है उसकी चर्चा मेरे मुख में आ जाए, कभी नहीं करता। दूसरी बात, कभी किसी के किसी बात की मैंने चर्चा की, मैंने वो बात निकाल दी, क्षण में मेरे मुख में किसी के अवगुणों की बात आई, उसका अवगुण निकल गया। समझ है बच्चे, पर मैं करता नहीं, ध्यान में रखना ये भी, मैं निकालूंगा नहीं। समझ की बात है भाई। निकालना होता तो रावण का निकाल देता, कंस का निकाल देता, हिरण्यकश्यपु का निकालता, भस्मासुर का निकालता। पर माफ करना, वो मेरा धंधा नहीं है। मेरा धंधा है ज्ञान देना, तुम निकालो या ना निकालो। रावण के बेटे बनो, कंस के बेटे बनो, मुझे क्या लेना देना है भाई, मुझे कोई आपत्ति नहीं, जो चाहे अंदर रखो। देखो बच्चे, इस राह पर चलते किसकी उन्नति होगी? एक तो बाप की बातें सुनकर जो ऊपर नीचे नहीं होता, दूसरा जिसके आंखों में पानी नहीं आता, तीसरा जो सदा खुश रहता है, इसी की उन्नति होगी। जो जरा भी बात को लेकर, बाप को लेकर या अपने को लेकर ऊपर नीचे हो जाता है, मैं तो सीधे कहूंगा वो यहां वेस्ट ऑफ टाइम कर रहा है, वो लौट जाए। उसकी उन्नति इस संसार में कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं। वो जैसी भी है जिंदगी जी ले और चलता रहे, उसका पार्ट नहीं है ऊंचा उठने का, क्योंकि ऊपर नीचे होता है। समझ है बच्चे, बाप के शब्दों से जो ऊपर नीचे होता है वो
टीचर की ज्ञान की पालना क्या अंदर भरेगा? समझ है बच्चे, ज्ञान तो उतर ही नहीं पाएगा अंदर किसी भी हालत में। टीचर का ज्ञान जिसमें नहीं उतरा उसको सदगुरु की श्रीमत क्या समझेगी, सदगुरु का मार्गदर्शन क्या समझेगा? इम्पॉसिबल है। जिसने सदगुरु की श्रीमत नहीं धारण की है वो महाकाल की शक्ति को क्या धारण करेगा? जिस शक्ति से अंदर का कचरा निकलता है, और महाकाल की शक्ति अगर धारण नहीं हुई तो रुद्र का परिवर्तन कैसे स्वीकार कर पाओगे? समझ है बच्चे? और परिवर्तन नहीं माना, जैसे थे बात समाप्त। इसलिए यह रास्ता इमोशनल लोगों का नहीं है, बिल्कुल नहीं, जो किसी भी बात को लेकर ऊपर नीचे होते हैं, सांसारिक बात को लेकर जिनकी स्थिति ऊपर नीचे होती है, उनका यह रास्ता नहीं है। समझ है बच्चों? तुम देखो, अपने आप को चेक करो, तुम इस रास्ते पर चल पड़े हो, पर क्या इस अवस्था में पक्के हो जैसे बाप कहता है? देखो, विचार करो अपने से, सारी समझ की बातें कोई समझ नहीं पाता। तो बच्चों, तुमने बाप को कितना समझा है, कहाँ तक समझा है, चेक करो। सारी समझ है, सारे के सारे। जब तक बाप नहीं समझा आगे नहीं बढ़ सकते। तो बच्चे देखो, तुमने शिव बाप को कितना समझा है, कहाँ तक समझा है। तुम अपने आप को देखो, निराकार क्या है, समझ है बच्चों? कल परसों भक्ति की बात आई थी, जिन्होंने ज्यादा भक्ति की है वही ज्ञान ले सकेंगे। बात वही है बच्चे, तुमने इतनी भक्ति की है, जिन्होंने ज्यादा भक्ति की है ना, उसका प्रमाण है निराकार मिलने के बाद साकार में या आकार में या निराकार नाचेंगे अंदर ही अंदर, खग्गिया मारते रहेंगे, खुशी की मौज ही मौज होगी अंदर। तुम्हारे अंदर है, चेक करो। तुम याद में बैठते हो, याद में तुम्हें सुकून मिलता है, चेहरे पे खुशी आती है, मुस्कुराहट आती है, आनंद आता है। ऐसे कभी लगा है तुम्हें इससे बड़ा कोई सुख नहीं संसार में? बच्चे, ऐसे कभी लगा है इससे बड़ा सुख इस संसार में कुछ नहीं है? याद को लेकर कभी लगा है क्या? चेक करो। सब समझ की बात है भाई। तुझे तो संसार के सुख में आनंद है पूरा पूरा, याद में कहाँ आनंद है तुझे? कब आनंद मनाता है, कब खुशियां मनाता है? कभी लगा है ऐसी याद चलती रहे? भोजन ठीक है बाद में करेंगे, याद, नींद ठीक है जब आएगी तब देखेंगे। कभी यात्रा की है किसी दिन? ऐसा एक दिन है तुम्हारे पास कि कभी याद में तुझे भूख ना लगी हो, प्यास ना लगी हो, नींद ना आई हो? है ऐसा कोई एक दिन, एक समय, एक अनुभव? देख बच्चे, चेक कर। अगर तेरे पास अनुभव नहीं है, मना न तुझे परमात्मा पता है, न आत्मा पता है, न याद राजयोग पता है। याद मनो उठना ही नहीं चाहिए, जोर जबरदस्ती बैठ नहीं सकते। वो लगन है, वो लगन है भाई, समझ की बात है। कभी हुआ है तेरे साथ कि तू बैठा है और तुझे पता भी नहीं चला 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे कब हो गए और याद चलती रही? समझ है बच्चे? समझदार बन, देख, विचार कर अपने से, ऐसी अवस्था है क्या? वो बाबा के बच्चे भक्ति वाले 3-3 दिन
एक ही जगह पर बैठते, 3 दिन होश ही नहीं होता। कहाँ है? 24 घंटा तो उनके ऐसे ही चले जाते। 24 घंटा, मैं कहाँ कह रहा हूं 24 घंटे, 24 मिनट। उनको याद भी नहीं रहता गैस ऑन है, गैस पर कुछ रखा है। शाम को 6 बजे बैठे, गैस पे कुछ रखा कि 10 मिनट ध्यान करते, नाश्ता कर लेते। दूसरे दिन 6 बजे उठे, उठकर गैस देखने गए तो सब जल के खाक, सिलेंडर भी खत्म। 24 घंटा सिलेंडर जल रहा है, होश ही नहीं है। 24 घंटे बीत भी चुके हैं। 3 3 दिन जब जाते हैं ध्यान में तो परिवार वाले देखने कि जिंदा है या नहीं है, देखने आते हैं परिवार वाले। बच्चे है तेरी ऐसी अवस्था, देख विचार कर अपने से, ऐसी अवस्था है क्या? मैं नहीं कहता 24 घंटा, पर क्या तुझे याद में सुख नहीं आता? परमात्मा याद में? और अगर आता है तो फिर उठता क्यों है? कभी तूने कहा है रात भर मुझे नींद नहीं आई इसलिए हम याद में बैठे, बड़ा आनंद आया, रात भर बैठे, बहुत मौज में बैठे, बहुत खुशियों में बैठे, आनंद ही आनंद। कब सुबह हुई पता भी नहीं चला, और ऐसे नहीं लगा कि नहीं सोए। ऐसे कभी याद किया है तूने? तू तो बस तेरे विकर्म विनाश करने के लिए याद कर रहा है। तू तो बस सतयुग के स्वार्थ में याद कर रहा है। तुझे पद जो चाहिए, तू तो बस यहाँ की घोर कलयुग की सारी बाहरी जीवन को ठीक करने के लिए याद कर रहा है। तेरा प्यार है ही नहीं भाई परमात्मा से। परमात्मा से प्यार का लक्षण कुछ और होता है। परमात्मा से प्यार, समझ है बच्चे, सारी समझ की बात है। परमात्मा से जिसका प्यार है ना, वो आके बच्चा बनेगा बाबा के पास आकर, क्योंकि परमात्मा से प्यार है ना। तुझे तो बस तेरे विकर्म विनाश करने से प्यार है, सतयुग के ऊंच पद पाने से प्यार है। बच्चे ध्यान में रखना, जब तक तेरे मन में परमात्मा के याद के प्रति कुछ स्वार्थ है तो परमात्मा से कभी प्यार नहीं कर पाएगा। भाई विकर्म विनाश हो या ना हो, और ज्यादा जमा हो, और ज्यादा जमा हो जाए तो भी चलेगा। हमारा हमारे बाप से बेहद प्यार है। किसको चाहिए सतयुग का पद? हमारा हमारे बाप से बेहद प्यार है। सतयुग का पद टिप में देते किसी को भी हम। होटल में खाना खाने के बाद, किसी ने आपकी सेवा करने के बाद टिप देते हैं ना ऊपर से, वो हम हमारा सतयुग का पद दे देते हैं। किसको चाहिए बोलो? टिप में देते, टिप। समझ है भाई? और जो पक्का होगा ना बच्चा, वो भी कहेगा वो 2 कौड़ी का पद, उसके पीछे मैं मेरे बाप को गवाऊं। भले विश्व महाराजन का होगा, फिर भी बाप के सामने 2 कौड़ी का ही पद है। वो बाप बाप है, पद पद है, और एक जन्म में खत्म भी हो जाएगा। समझ होती है भाई? सबके पास नहीं होती है, वो सबका भाग्य नहीं होता है। सच बोलूं तो मैं निस्वार्थ बच्चों से मिलने आया हूं, ढूंढने आया हूं। सतयुग पाने वाले लालची बच्चों से मुझे नहीं मिलना है। ये तो लालची है सारे के सारे। लालच जो भरा है मन में, सतयुग चाहिए, पद चाहिए। मुझे भी देखना है, मैं चाहिए या सतयुग चाहिए इसे। समझ है?
अगर मैं कहूं कोई सतयुग नहीं आएगा, मुश्किल कोई चलेगा मेरे साथ, मुश्किल। तुम देखो अपने आप को, तुम चल पाओगे क्या? मैंने कहा हाँ, ऐसे ही बना ली संस्था, चल रहे हैं ऐसे ही, कोई सतयुग नहीं आएगा, बस मौज है। समझ है बच्चों? देखो, विचार करो अपने से, तुम्हें चाहिए क्या? तुम देखो, ध्यान से चेक करो। बहुत से बच्चे एक लालच में जी रहे हैं, आएगा नहीं, ऐसे नहीं आएगा, तुमने जो पुरुषार्थ किया है उसकी प्राप्ति मिलेगी। पर भाई, बाप बाप है, सतयुग सतयुग है, उसके आगे सतयुग की क्या हैसियत भाई, बाप के आगे। पर ये तुझे समझ में आना चाहिए। समझ की बात। तू ज्ञानी बनना चाहता है, क्यों? कारण बता। ज्ञानी बनने का कारण क्या है? तू योगी बनना चाहता है, क्यों? योगी क्यों बनना है तुझे? तुझे धारणा युक्त सेवाधारी बनना है, क्यों? कारण बता मुझे। सबके पीछे स्वार्थ ही मिलेगा, ध्यान से चेक करना। पर कभी कहा नहीं तूने मुझे बच्चा बनना है, छोटा सा नन्हा सा अबोध बालक? कभी कहा नहीं तूने? सब समझ है बच्चे, जो बनना है वो छोड़कर ज्ञानी योगी धारणा युक्त सेवाधारी बनने के पीछे लगा है। वाह, क्या बात है भाई। तुझे लगता है तू बनेगा? जब तक कोई बच्चा नहीं बना है, ज्ञानी नहीं बन पाएगा। देख बच्चे, शब्दों का ज्ञान अलग है और ऊर्जा का ज्ञान अलग है। ज्ञान को ध्यान से समझ। तुझे लगता है शब्द मिले मना ज्ञान मिला? किसने कहा भाई? ज्ञान तो ऊर्जा में समाया हुआ है, शब्द तो बस एक साधन है उसको प्रकट करने का। पर तेरे पास जो शब्द है शायद उसमें वो ऊर्जा ही ना हो। जैसे अभी के मंत्र सारे चेंज किए तो ऊर्जा ही नहीं बची उतनी मंत्रों में। बीज अक्षर बदले, प्रोनाउंसिएशन बदला है। समझ की बात है बच्चे। स्तोत्र पाठ में चेंजेस किए हैं, वरना क्या किसी की मजाल, एक स्तोत्र करे सब मिल जाता है। ऐसे स्तोत्र बने थे, एक ही बार इनफ। किसी को धन चाहिए, धन की देवी का एक बार पाठ किया, जितना चाहे धन। पर स्तोत्र ही बदल दिया है, पाठ ही बदल दिया है, इसलिए आज प्राप्ति नहीं होती 1000 बार करने के बावजूद। सेम बात है बच्चे, तू ज्ञानी बन रहा है शब्दों से, पर ज्ञान तो ऊर्जा में है भाई। तूने ऊर्जा रिसीव की है ज्ञान की, यह शब्द सुने हैं कान से। समझ की बात है बच्चे, ध्यान में रखना। शब्द में ताकत नहीं है, ताकत ऊर्जा में है, शक्ति सारी ऊर्जा में है। तू शब्दों के पीछे पड़ा है। ऊर्जा कौन रिसीव करेगा? शब्द के पीछे ना लग बच्चे, शब्द के पीछे लगेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बच्चे शब्द के पीछे ना लग। तू देख, मुरली में शब्द सुनता है या ज्ञान की ऊर्जा को रिसीव करता है, तू करता क्या है? अगर आत्मिक स्थिति में स्थित है, बुद्धि की ऊर्जा क्वांटा चैतन्य बुद्धि का ज्योतिर्बिंदु जागृत है और उसमें तू ऊर्जा को भर रहा है जो बाप से निकल रही, तो मुरली तेरे अंदर जा रही है। शब्द क्या कितने ध्यान में रखेगा? ये शब्द तो सतयुग में है नहीं, क्योंकि सतयुग की लैंग्वेज अलग है। समझ है बच्चे? तो इन शब्दों का करेगा क्या तुम? बता मुझे। जैसे आजकल तुम्हारे फल
फूल बस दिखावे के रह गए, उसकी रूह ही खत्म हो गई। फल में वो स्वाद नहीं बचा जो ओरिजिनल था, फूल में वो सुगंध नहीं रही जो ओरिजिनल थी। ये तो हो चुकी है हालत। उसी प्रकार शब्द क्या लेगा भाई? तू ऊर्जा लेता है, अभी भी तू आत्मिक स्थिति में बैठा है, तेरे बुद्धि का क्वांटा जागृत है जिसमें बाबा से लाइट आ रही है, जो मुरली सुनाई जा रही उसकी लाइट अंदर जा रही है। ऐसी जागृत अवस्था है तेरी? नहीं है तो बस शब्द सुनेगा। समझ की बात है बच्चे, शब्दों से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है भाई। शब्द थोड़ी परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन तो ऊर्जा करती है। तो ऊर्जा को रिसीव करता है क्या? और ऊर्जा को रिसीव करने के लिए तो भी तो जागरूक चाहिए आत्मा, और जिसमें ऊर्जा रिसीव करनी है वो बुद्धि भी तो जागरूक चाहिए, इमर्ज चाहिए कि मैं आत्मा या बुद्धि है, बुद्धि में ऊर्जा रिसीव हो रही है। ऐसी अवस्था है, मुरली इसी को समझेगी जो ऐसे रिसीव करेगा। बाकी शब्द सुनने वाले क्या समझेंगे? तुम्हारी इस दुनिया में, तुम्हारी माने इस संसार की, इस दुनिया में एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। क्या अर्थ लगाओगे? अर्थ का अनर्थ ही कर दोगे। ध्यान में रखना इस बात को। पर ऊर्जा का अनर्थ नहीं होता, ऊर्जा एज इट इज जाती है। ध्यान में रखना, एज इट इज। समझ है बच्चे? समझदार बन, पूरा पूरा ऊर्जा को रिसीव कर अपने अंदर। इसलिए मुरली में आत्म स्वरूप में बैठकर बुद्धि को जागृत रखना पड़ता है, मन को जागृत रखना पड़ता है, संस्कारों को जागृत रखना पड़ता है, ताकि उसमें उनकी ऊर्जा भरे। समझ है बच्चे? बाप रोज की मुरली में कुछ बातें बुद्धि की सुनाता है, कुछ बातें मन की सुनाता है, संकल्प की, बुद्धि की माना विजन की, और कुछ बातें संस्कारों की सुनाता है जो तुम्हें करना है, और कुछ ही बात आत्मा की सुनाता है। बस 4 की बाबा बात करता है रोज। पर अभी तुम जागरूक होंगे तो वो वहां का वहां चला जाएगा, पर अगर तुम जागरूक नहीं हो तो समझ में ही नहीं आएगा ये मन का है, बुद्धि का है, या संस्कार का है, या मुझ आत्मा का है। सब व्यर्थ हो जाएगा। समझ है बच्चे? सारे की सारे पता होना चाहिए तुम्हें कहाँ से क्या हो रहा है, सब समझना पड़ता है, वरना बच्चे गड़बड़ हो जाएगी पूर्ण रूप से। क्या करोगे फिर? क्या पाया है तुमने इतने वर्षों में? डायमंड हॉल में कभी बैठे हो? आत्म रूप में बैठे हो? मेरी ऊर्जा भरी है कभी बाबा मिलन में? या सिर्फ मेरे अव्यक्त शब्द सुने हैं और शब्दों में हा हा ही हू किया है, तालियां बजाई है, वाह बाबा वाह किया है? ऊर्जा कौन भरेगा? सब खाली है, मैक्सिमम ऊर्जा किसी ने नहीं भरी। कहते हैं ज्ञानी। कहाँ से ज्ञानी भाई? कौन से एंगल से तुम ज्ञानी? क्योंकि ज्ञान जिसे लेना है वो आत्मा ही मर्ज नहीं है, वो बुद्धि ही मर्ज नहीं है, मन संस्कार ही मर्ज नहीं है। कहाँ के तुम ज्ञानी? समझ है? मुझे बताओ, तुम्हारा अगर तन बदल दिया गया तो कौन सा ज्ञान, कौन से संस्कार, कौन से विजन तुम्हारे साथ जाएंगे? क्या जाएगा तुम्हारे साथ अगर तुम्हारा तन बदला तो? समझ है बच्चे? है कोई आत्मा के संस्कार तुम्हारे पास? देखो, विचार करो बच्चे, शिव बाप को समझा है क्या? किसी मुरली में, पूरी मुरली में तुम बैठे हो ऐसे कि परमात्मा से मैं आत्मा मुरली सुन रही हूं, इस स्वरूप में कभी बैठे हो क्या? विचार करो। नहीं बैठे हो, भाग्य गवा दिया। और क्या कहूं? शब्द सुनने के लिए मत बैठो, बैठ सकते हो तो होश में बैठो।
वरना शब्द क्या सुनने भाई। समझ है, यही गुरुओं की लीला होती है। कैसी होती है? जो कहानी सुनाई ना कल परसों भी, 12 साल की, 3 साल, 6 साल, 9 साल, 12 साल, गुरु किन्हीं शिष्यों को शब्द सुनाता है। इसे 12 साल पक्का श्रीमत पर चला, बस हाथ रखा, ऊर्जा ट्रांसफर की, सब आ गया। समझ है भाई, सारी समझ की बात। तुम समझ नहीं पाते इस बात को बच्चे। बाप के हाथ में चुटकी का खेल है सारा, किसी को पता भी नहीं। इसलिए यहां भी ऐसे बच्चे आएंगे जो ज्ञान के पीछे लगेंगे, दौड़ते रहेंगे ज्ञान के पीछे, मनन चिंतन मंथन, ये करूं वो करूं। और दूसरे जो श्रीमत के पीछे लगेंगे, श्रीमत का बड़ा ध्यान रखेंगे। और श्रीमत वालों को लास्ट में बाप 1 सेकेंड दृष्टि देगा, सब आ जाएगा। जो इसने भी नहीं देखा, इसने भी नहीं सुना, ज्ञान सुन सुनकर इसने भी नहीं पढ़ा, वो सब मैं उसमें डाल दूंगा। 1 सेकेंड का काम है मेरे लिए। वो गुरु डाल सकता है हाथ रख के, तो भाई मैं नहीं डाल सकता। पर उसका साधन है श्रीमत। श्रीमत पर पक्के चलेंगे, मैं सब भर दूंगा। बात समाप्त हो गई भाई। समझ की बात है। देखो अपने को है ऐसी ताकत। पर बच्चे ध्यान में रखना, एक श्रीमत टूटी, बहुत कुछ गया, बहुत कुछ। इसलिए सपने में भी श्रीमत ना टूटे, सपने में भी सारी समझ है। मैंने 2 ऑप्शन दे दिए। एक, ज्ञान सुनता रहे सुनता रहे सुनता रहे, मनन चिंतन मंथन करता रहे करता रहे करता रहे। दूसरा, समर्पित हो जा, मेरे साथ चल और श्रीमत पर चलता रहे। 2 ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन के लिए बाप हमेशा कहता है, बाप के बच्चे होकर मेहनत करे, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैं तो ऐसे दे दूंगा, मैं क्या करूं ज्ञान की ऊर्जा मेरे पास रखकर। मुझे कौन सा पाठ बजाना है भाई, तेरे जैसा करूं क्या मैं। सब समझ है। मूर्ख होते हैं, संसार में रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, और समझदार बुद्धू फटाफट आएंगे, मेरे बन जाएंगे, समर्पित हो जाएंगे। क्योंकि उन्हें पता है कल्याण समर्पण में ही समाया हुआ है। ऐसा कोई एक शास्त्र निकाल के दिखाओ, ऐसे किसी गुरु का वचन दिखाओ, ऐसे किसी पैगंबर की कहानी बताओ जिसमें किसी ने भी कहा हो बिना समर्पण के उद्धार हो जाएगा। हार गया मैं। समझ है भाई, सब गुरु यही कहेंगे, समर्पण फर्स्ट। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर गुरु जैसे चलाए, जिस प्रकार चलाए, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको बस चलना है, चलने की तैयारी रखनी है। सब समझ है बच्चे। देख, बाप को पहचाना है क्या? और बच्चों को क्या लगता है घर बैठकर बाप को पहचानोगे? अरे भाई, यहाँ बैठे हुए नहीं पहचान पा रहे, कोशिश कर रहे, तुम नहीं पहचान पाओगे। और जब तक बाप को नहीं पहचाना, ध्यान में रखना बच्चों, बाप की कितनी भी पालना ली है, सब शून्य है। टीचर की कितनी भी शिक्षाएं ली, शून्य है, क्योंकि पढ़ाने वाला कौन है यही पता नहीं। सदगुरु की कितनी भी श्रीमत तुमने पालन किया, पर सतगुरु कौन है यही तुम्हें पता नहीं, शून्य है। इसलिए मैं पहले से बताता हूँ, दूर रहकर तुम कितना भी पुरुषार्थ करो, हाथ कुछ नहीं लगेगा, मर्जी तुम्हारी। फिर ये नहीं कहना अंत में, बाबा हमने तो इतना 8-8 10-10 घंटा पुरुषार्थ किया, सब व्यर्थ चला गया, कुछ भी नहीं मिला। मैंने कहा था ना, जब तक मेरे नहीं बनते
कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने नहीं कहा तुझे कि तू ये कर, तूने किया है तेरे घर बैठे। मैंने तो कहा है जब तक मेरा नहीं बनता प्राप्ति नहीं मिलेगी, कुछ भी तेरे हाथ नहीं लगेगा। बाकी तेरी अपनी मर्जी, तुझे जो अच्छा लगे कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सब समझ की बात है भाई। कोई समझता नहीं, फिर रोता रहता है, दुखी होता रहता है, परेशान होता रहता है। समझ है, पहले बाप को पहचानो। बाप की पहचान मिली है क्या? समझ है। चिंतन करना सभी बच्चे कि अपने को माना खुद को बाप की पहचान मिली है क्या? विचार करना। सब समझ की बात है, कोई नहीं जानता। शिव बाबा वंडरफुल बाप, टीचर और सतगुरु है। बाप की पालना ली है बच्चे तूने बाप से। देख, विचार कर, पिता के रूप में, माता के रूप में पालना ली है क्या? और ध्यान में रखना, मैं बच्चे को ही पालना देता हूं, बाकी किसी को नहीं देता। ज्ञानी को नहीं देता, योगी को नहीं देता, धारणा युक्त सेवाधारी को तो मैं देखता भी नहीं। मैं सिर्फ बच्चों को देखता हूं। मुझे बच्चे पसंद है। अभी भी तुम अपने को देखो, बालक बन के बैठे हो या फिर ज्ञानी मालक बन के बैठे हो? ध्यान से चेक करो, किस स्वरूप में हो? बच्चे स्वरूप में हो या ज्ञानी स्वरूप में बैठे हो? समझ है बच्चे, तुझे खबर ही नहीं है। इसलिए यज्ञ में चलते एक बात आप देखोगे बाप से, किसी को लगेगा बाबा ऐसे क्यों करता है। मना कोई बड़ी गलती भी करे मैं माफ कर देता हूं, और किसी से छोटी गलती भी हो मैं महाकाल रूप में आ जाता हूं। उसका कारण एक है, शायद वो बड़ी गलती करने वाला बच्चे स्वरूप में था, इसलिए बच्चे को बाप सजा दे किसी गलती के लिए, ये हो नहीं सकता बच्चे। हाँ, ज्ञानी को दूंगा मैं, छोटी सी भी गलती की ज्ञानी ने डांट पड़ेगी अच्छी खासी, बच्चे को नहीं, बच्चा है ना। इसलिए आप देखना, हमेशा किसी बच्चे को बाप कहता है कोई बात नहीं, चिंता मत करो, और किसी को कहता है अकल नहीं आपको, समझ में नहीं आता, ध्यान कहाँ था आपका। फिर वो भी सोचता है उन्होंने किया तो उनको डांटा नहीं, मैंने किया तो बाबा ने डांट लगा दी। बच्चे मालिक बन बैठा है, वो बच्चा है। बच्चे का हर गुनाह माफ। समझ है, जिस क्षण बच्चे बन जाते हो ना स्वरूप में, हम बच्चे, आधे से ज्यादा पाप में माफ कर देता हूं बच्चे बनने से ही। और बहुतों को बच्चा बना ही नहीं जाता, यही लगता है हम है कोई। हाँ भाई रहे, और तू अपने पाप चुक तू कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं, जैसे चाहे चलता रहे। तुझ में ऐसा क्या है भाई, बता, कि तुझे लगता है तू बच्चा नहीं है? क्या है ऐसा, तेरी क्या ऐसी अथॉरिटी है भाई? बता तो सही, मैं भी जानूं। समझ है भाई, कहाँ मूर्खता कर रहा है। बच्चा बन और बाप के साथ चल, खुशी खुशी है। बच्चा कभी नाराज नहीं होता, बाप डांट लगाए तो उसके आंखों में पानी नहीं आता, वो दुखी नहीं होता, वो सदा खुशी में रहता है। आपने देखा है छोटे बच्चे को लौकिक में बाप कभी कभी थप्पड़ भी मारता है, अगले टाइम आइसक्रीम खिलाता है, गोद में लेता है, पूछता है आज स्कूल में क्या हुआ। आपने देखा है बच्चे ने कुछ पकड़ के रखा है कभी? नहीं, अगले घड़ी पप्पा पप्पा करके दौड़ता रहता है। उसको पता है वही मेरा सब कुछ है। तू नाराज रहता है बाप से, तू बच्चा नहीं है भाई, शैतान की औलाद है शायद। क्योंकि ये भी है
कि शैतान की औलादे भी मुझसे नाराज नहीं रहती। उनको मैं सजा भी दूं, डांट भी लगाऊं, फिर भी न शैतान नाराज रहता है न उनकी औलाद। तू किसकी औलाद है पता नहीं, परमात्मा से नाराज। समझ कैसी है भाई तेरी, कैसी समझ? संभल कर चलना भाई, साकार आकार निराकार रूप में परमात्मा से सपने में भी नाराज नहीं होना। कारण बताता हूं, एक नाराजगी एक जन्म में तुझे न धरती सहयोग देगी, न आसमान, न पेड़ पौधे, न पशु पंछी, न भोजन, न तेरे वस्त्र अलंकार, न तेरा घर, कोई भी तुझे सुख नहीं देगा। एक बार नाराज, एक जन्म की मौत, जीते हुए मौत। सपने में भी नाराज नहीं होना, संभल कर रहना। तेरी हैसियत क्या है भाई जो परमात्मा से नाराजगी? तेरी औकात भी क्या है? सब समझ की बात है। सारी अस्तित्व में है, पहाड़ बजा रहा है, खुशकिस्मती समझ। वरना परमात्मा से नाराज होने वाले को काल ऐसे उठाता है, सेकंड में। कब उठ जाएगा गारंटी नहीं। संकल्प निकट कर रहे हैं, संभल कर रहना, ध्यान से चलना। और इतना ही शौक है ना नाराजगी का, चल तू इसे अहंकार समझ या अभिमान, कुछ भी समझ, मेरी सृष्टि है सारी। चल मेरी सृष्टि से आउट हो, गेट आउट फ्रॉम माई यूनिवर्स। है हिम्मत, मेरे यूनिवर्स से बाहर जा और जो नखरे करने कर। मेरा यूनिवर्स है ये सारा, तीनों लोक मेरे हैं। बोल क्या कर सकता है? औकात में रहे, ध्यान में रख। मेरे शांति की परीक्षा ना ले। परमात्मा से नाराज मिलेगी क्या इस यूनिवर्स में कई जगह? मेरे घर में रहता है और मुझसे नाराज। संभल कर रहना भाई। मेरे पेड़ पौधों से खाता है, अनाज खा उगता है, मेरे यूनिवर्स का ऑक्सीजन लेता है, मेरे यूनिवर्स से पानी पीता है। तेरा क्या है यहां पर? तूने क्या बनाया है? तूने क्या रचा है इस सृष्टि पर? बता जरा भाई। समझ, तुझ में दम है तो तेरा परम धाम रच, सूक्ष्मोतन रच, पृथ्वीलोक रच, पाताल लोक रच, और जहां जाके नखरे कर। तेरा तो कुछ है नहीं यहां पर। समझ की बात है भाई। और नाराजगी दिखा रहा है परमात्मा से। हिम्मत कैसे हुई? सब समझ की बात है। औकात तो कौड़ी की भी नहीं, फूटी कौड़ी की। और नखरे कितने? औकात में रहे, होश में रहे। कण भी नहीं है भाई धूल का तू, सीधी बात कहता हूं। और किसके ऊपर नाराज हो रहा है? समझ में आ रहा है तुझे? जिसने सबको रचा है उसके ऊपर। होश में आ, संभल कर रहे, समझ कर चल, समझदार बन। इसलिए पहले बाप को पहचान, उसके बाद यात्रा आगे बढ़ेगी। सारी समझ है। वह कभी किसी से कुछ सीखता नहीं। मैं क्यों सीखूं? किस लिए सीखूं? क्या कारण है सीखने का? उन्हें गुरु की दरकार नहीं, मैं क्यों करूं? मेरे बच्चों को मैं मेरे गुरु बनाऊं? सिंपल बात है भाई। कहां से बनाऊं? ज्ञान मैंने दिया, मैं किसको गुरु बनाऊं? समझ की बात है।
ऐसा वंडर खाकर तुम्हें याद करना चाहिए। याद करते हो? देखो अपने को, चेक करो, याद करते हो क्या परमात्मा को? उस रूप से याद आती है? सब समझ की बात है। बहुतों ने अपने आप को अपना सब ऐसा मेरा समझ के होल्ड करके रखा है। रहो बच्चे, होल्ड करके तुम्हारे पास रखो, स्वयं को भी और स्वयं की सारी वस्तुओं को भी। अज्ञानी मूर्ख जो है, पढ़त मूर्ख जो है, उसे पता ही नहीं ये सारे लोग किसने रचे, और दो कौड़ी की चीजों के लिए कहता है मेरा मेरा मेरा। समझ है भाई? बच्चे ध्यान में रखना, तेरी आत्मा को भी किसी ने रचा है, और रचा है तो वो रचेता समाप्त भी कर सकता है तेरी आत्मा को। ध्यान में रखना। इसलिए नखरे नहीं करना, अभिमान में नहीं आना। समझ है भाई? ब्रेन का एक न्यूरॉन टूटे तो इंसान पागल होता है। आत्मा की बस बुद्धि निकाल दी ना बाहर, आत्मा समाप्त, तेरा अस्तित्व समाप्त। एक तुझे रचा है, मौका दिया है पहाड़ बजाने का, मौज करने का, आनंद करने का। नखरे कितने भाई तेरे, कितने नखरे हैं? संभल कर रहे हैं, संकल्प नहीं कट कर रहे। और ये कोई मैं बात नहीं बता रहा हूं, बस ऐसे कह रहा हूं, कंसिडर करो। अगर ऐसा हो जाए कि तू लायक ना रहे और तेरी आत्मा ही नष्ट कर दी गई, अगले कल्प के लिए रखी नहीं, तो हुआ तो आत्मा ही समाप्त कर दी गई, अगले कल्प के लिए तू रहा ही नहीं, तो बच्चे समझ है, होश में चल, गड़बड़ ना कर। और पॉसिबिलिटी है भाई, ईश्वर के लिए सब पॉसिबल है। ध्यान में रखना, उसने सब रचा है, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपने होश में रहना। बेहतरीन पार्ट मिला है, अब ईश्वर जो कहता है वो कर, और अगले कल्प के सारे पार्ट बेहतरीन पा। बात समाप्त। वरना अपने को समाप्त कर, सदा के लिए तेरा अस्तित्व ही ना बचे। संभल कर रहना बच्चे, ड्रामा है वो, खलास कर देगा तुझे। सर्वशक्तिवान है, उसमें क्या क्या है ना, ये तू भी नहीं जानता। इसलिए होश में रह, संभल कर चल, नखरे ना कर, नखरों में ना। तुझे सीधा कहा ना, संपूर्ण रूप से समर्पण, मना समर्पण, नो एक्सक्यूज। इसे जो समझना है समझ। और तू मुझे कारण दे रहा है, संभल कर रहना। अगले कल्प के लिए कारण देने के लिए भी आत्मा रहे तो ठीक। सीधी बात करता हूं, ड्रामा है। परमात्मा को कारण देगा तू? हिम्मत कैसी हुई तेरे कारण देने की? तुझे समझ में नहीं आ रहा है तू किसे कारण दे रहा है? दो कौड़ी के इंसान, होश में नहीं है तू, समझ में नहीं आता तुझे किसे कारण दे रहा है। मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा वो ऐसा वैसा, होश नहीं है तुझे किसे कारण दे रहा है। समझ की बात है। ऐसे करेंगे अगले कल्प में, न कारण रखेंगे, न निवारण रखेंगे, न कारण देने वाले को रखेंगे, सब समाप्त। देखते हैं ना फिर, परमात्मा को कारण,
खबर है, होश है, उसके दरबार में कारण नहीं चलता। ध्यान में रखना, गलती से भी कभी एक्सक्यूज नहीं देना परमात्मा को, गलती से भी, सपने में भी नहीं देना। बस उसने जो कहा वो करना है। ऐसा ना हो जाए कि कौन सा कारण तेरा अगले कल्प का अस्तित्व ही समाप्त कर दे। संभल कर रहना, समझ की बात है भाई। इसलिए बाप कहता है बहुतों ने मुझे जाना ही नहीं है, मैं क्या अथॉरिटी हूं, मैं क्या चीज हूं, किसी को पता ही नहीं। ब्रह्मा क्यों नाचता था? तू कभी नाचा है, डांस किया है ऐसे कि क्या मिला है? कहेगा बहुत सारे बच्चे घर गृहस्थ में रहते। हाँ जी, तो बच्चे उसका बना क्यों नहीं? तुझे पता है ना परमात्मा मिला है। परमात्मा के आगे एक जन्म का संसार क्या चीज है भाई? एक जन्म का परिवार, नौकरी, धंधा क्या चीज है परमात्मा के आगे? समझ है? समझदार कहेंगे जो होना है होने दो सबका, मुझे परमात्मा का बनना ही बनना है। और जिनका भाग्य नहीं वो कहेंगे बाबा ये समस्या है, वो समस्या है, ऐसी समस्या है कि बकवास बातें मेरे सामने मत लेके आओ। तुझे मेरी श्रीमत नहीं समझ में आती तो मुझे तेरी कोई बात समझ में नहीं आती। ध्यान में रखना, जैसा तू वैसा मैं। समस्या के लिए तू परमात्मा को त्याग रहा है। संभल कर रहना, कहीं ऐसा ना हो जाए अगले कल्प में सारे जन्म समस्याओं वाले ही ना बने। संकल्प नहीं कट कर रहे हैं, और वो भी विराट समस्याएं सारे जन्मों में। संभल कर चलना भाई। परमात्मा को कभी कारण नहीं दिया जाता, महाकारण को तू कारण देगा भाई। तेरी हैसियत चेक कर अपने आप को, संभल कर रहना। परमात्मा इस टॉपिक को लेकर बहुत संभल कर चलना, बहुत ज्यादा कुछ भी हो सकता है परमात्मा इस टॉपिक को लेकर। जैसे इस लौकिक संसार में धर्म इस टॉपिक को लेकर बहुत केयरफुली चलते हैं सब, वैसे इस अलौकिक संसार में परमात्मा इस टॉपिक को लेकर बहुत संभल कर चलना। बहुत ज्यादा, बहुत खतरनाक टॉपिक है परमात्मा। समझ कर चलो बच्चे। देखो तुमने पहचाना है क्या बाप को? बालक बन के चलते हो क्या? है समझ जो उसकी बात तुमने सुनी और किया? ऐसे चलते हो क्या? देखो विचार करो, सब समझ की बातें हैं सारी। चिंतन करना और भाग्य हो तो बाप को पाना। बाकी बच्चे ड्रामा, वंडरफुल ड्रामा है, हर किसी का अपना पार्ट। और क्या कहूँ मैं, जैसे भी चलो चलो, मर्जी तुम्हारी। प्रश्न है, याद में कौन सी नवीनता हो तो आत्मा सहज ही पावन बन सकती है? उत्तर है, याद में जब बैठते हो तो बाप की करंट खींचते रहो। खींचते हो बच्चे बाप की करंट? याद में जब बैठते हो तो बाप से लाइट करंट खींचते रहते हो क्या? देखो विचार करो। विद्या तो बाबा ने अनगिनत बनाई है, कितने सारे एनिमेशन बनाए, समझ है, बस सब में वो समझ चाहिए। जरूरी नहीं कि तुम्हें सब क्लियर हो जाए, जरूरी ये है कि तुम क्या समझ रहे हो। कोई पत्थर के सामने बैठकर भगवान समझकर सब प्राप्त कर लेता है, पर कोई पत्थर बुद्धि
भगवान के सामने बैठकर भी कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाता। पत्थर बुद्धि है ना। समझ की बात है। तू देख अपने आप को, तूने क्या पाया है? कुछ पाया है क्या अब तक? देख बच्चे, क्या पाया है? चेक कर अपने आप को। तूने क्या पाया है अब तक परमात्मा से? याद में जब बैठते हो तो बाप की करंट खींचते रहो। खींचते हो करंट बाप की। बाप से तार जोड़ी है और वहां से लाइट खींच रहे। ये करना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं। सामने बाप का स्वरूप है निराकार, यहाँ तुम्हारा स्वरूप है सितारे समान निराकार, और उसमें लाइट खींच रहे, करंट खींच रहे हो। तुम्हारा काम है बच्चे करंट खींचना, यही विधि है शक्तिशाली बनने की। करंट तुम्हें खींचना पड़ेगा, वरना कुछ मिल नहीं पाएगा बच्चे, हाथ नहीं लगेगा कुछ। बाप तुम्हें देखे और तुम बाप को देखो, ऐसी याद ही आत्मा को पावन बना सकती है। निराकार इस निराकार को देख रहा है, ये निराकार इस निराकार को देख रहा है। कोई साकार नहीं, कोई आकार नहीं, बस दो निराकार, और करंट खींच रहे। बाप ने तो विधि भी बनाई है, क्लीनिंग चार्जिंग करते हो कभी? पर होश होना चाहिए, ये निराकार मैं हूं और ये निराकार मेरा पिता है, जहां से लाइट मुझ में आ रही है। इसी होश से प्राप्ति होगी, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा बच्चे। देखो इस विधि से याद करते हो क्या? यह बहुत सहज याद है, लेकिन बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। देही अभिमानी बच्चे ही याद में ठहर सकते हैं। सिंपल बात है। अगर देही अभिमानी हो, आत्मा अभिमानी, तो ही याद में ठहर पाओगे, वरना बोर हो जाओगे। बॉडी कॉन्शियसनेस में भगवान को याद किया, थकोगे बच्चे, याद थकाएगी। ध्यान रखना, बॉडी कॉन्शियसनेस में मन नहीं होगा, क्योंकि माया उपस्थित है, और माया ने अगर परमात्मा को याद किया तो उसे तकलीफ होगी। सोल कॉन्शियसनेस में आनंद ही आनंद आएगा, खुशी खुशी मिलेगी। देख बच्चे, तू किस अवस्था में बैठता है याद में, तू ही विचार कर अपने से, और अपनी याद को देख। बाकी तेरी अपनी मर्जी, जैसे अच्छा लगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को यह तो निश्चय है कि यह हमारा बेहद का बाप है, उनका कोई बाप नहीं। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसका बाप न हो। एक बात बड़ी अच्छी समझने की है, और फिर नॉलेज भी वह सुनाते हैं जो कब पढ़ते नहीं हैं। नहीं तो मनुष्य मात्र कुछ न कुछ पढ़ते जरूर है। श्री कृष्ण भी पढ़ा है। बाप कहते हैं, मैं क्या पढ़ूं, मैं तो पढ़ाने आया हूँ, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। मैंने कोई से शिक्षा नहीं ली है, कोई गुरु नहीं किया है। ड्रामा प्लान अनुसार बाप की जरूर ऊंचते ऊंच महिमा होगी। गाया भी जाता है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उनसे ऊंचा फिर क्या होगा? न बाप, न टीचर, न गुरु। इस बेहद के बाप का न कोई बाप है, न टीचर है, न गुरु है। यह स्वयं ही बाप, टीचर, गुरु है। यह तो अच्छी तरह समझ सकते हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो नहीं सकता
यही वंडर है, यही वंडर खाकर ऐसे बाप, टीचर, सतगुरु को याद करना चाहिए। मनुष्य कहते भी हैं ओ गॉड फादर, वह नॉलेजफुल टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, एक ही है। ऐसा कोई दूसरा मनुष्य मात्र नहीं होगा। उनको पढ़ाना भी मनुष्य तन में है। पढ़ाने के लिए मुख तो ज़रूर चाहिए। यह भी बच्चों को घड़ी घड़ी स्मृति रहे तो भी बेड़ा पार हो जाए। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। सुप्रीम टीचर समझने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा। वह सतगुरु भी है। बच्चे कभी समझा है सुप्रीम टीचर हमें पढ़ाता है। जिस अक्षर के लिए समझा है उतना ही अक्षर अगर तू आत्मिक स्थिति में है तो तेरे बुद्धि में आ जाएगा। जब जब तू भूल गया कौन बैठा है, कौन पढ़ा रहा है, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। कितने भी मुरलियाँ सुन, कितने भी घंटे सुन, स्मृति ही। बच्चे हर वक्त स्मृति में ही प्राप्ति है। ध्यान में रखना, ये सबसे बड़ा टॉपिक है इस संसार का। स्मृति में ही सारी प्राप्ति है। अगर स्मृति नहीं है तो प्राप्ति नहीं है। स्मृति, कूलर लगाओ बड़ा और बैठो और स्मृति लाओ, बीच पर बैठो, बीच की अनुभूति होगी क्योंकि हवा तेज आती है, उसकी ठंडी हवा आती है। स्मृति में ही प्राप्ति है सारी की सारी। सारी तुम यहाँ का अन्न खाते हो, क्यों स्मृति कलयुगी रखते हो? ब्रह्मा भोजन की स्मृति रहती है क्या? शिव भोजन की स्मृति रहती है क्या? सतयुगी भोजन की स्मृति क्यों नहीं रख सकते कि यह सतयुगी जल है, सतयुगी अन्न है? क्यों नहीं रख सकते? करके तो देखो। समझ है बच्चे, सारी प्राप्ति स्मृति में है। ज्ञान में भी प्राप्ति नहीं है, ध्यान में रखना। इसलिए ज्ञान के पीछे नहीं लगना। योग के विधियों में भी प्राप्ति नहीं। समझ है? देखो, योग अलग है, स्मृति अलग है। यहां मैं कहूंगा योग में भी प्राप्ति नहीं है, क्योंकि तुम योग विधि से करते हो, सिर्फ विधि, पर तुम्हें कोई स्मृति नहीं। भक्ति में भी प्राप्ति नहीं अगर स्मृति नहीं है। किसकी भक्ति हो रही है? प्राप्ति बस स्मृति में है। जहां स्मृति है वहां प्राप्ति है। समझ है? किसी को अगर स्मृति है कि हम भगवान के साथ भगवान के घर में रहते हैं, प्राप्ति हो गई। स्मृति है तो स्मृति रहती है सदा की कि तुम कहाँ रहते हो। किसी को अगर स्मृति है कि हम भगवान के घर का अन्न खाते, सारी बीमारियां समाप्त। हर निवाले में स्मृति रहनी चाहिए, दिल से। स्मृति देखो बच्चे, स्मृति में ही प्राप्ति है सारी की सारी। कोई बच्चे बाबा के घर में रह के कहे पता नहीं हम खुश नहीं रह पाते, इसका अर्थ तुम्हें स्मृति नहीं किसके घर में हो। बात समाप्त। बाप क्या कहता है बच्चे, पता है? एक ही है, ऐसा कोई दूसरा मनुष्य मात्र नहीं होगा। उनको पढ़ाना भी मनुष्य तन में है। पढ़ाने के लिए मुख तो जरूर चाहिए। यह भी बच्चों को घड़ी घड़ी स्मृति रहे तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। स्मृति से कौन बैठा है, कौन पढ़ा रहा है। समझ है बच्चे? बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। सुप्रीम टीचर समझने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा।
ध्यान में रखना, बाप को याद किया विकर्म विनाश होंगे, सुप्रीम टीचर समझा ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा। समझ है, वह सतगुरु भी है, हमको योग सिखला रहे हैं, एक के ही साथ योग लगाना है, सभी आत्माओं का एक ही फादर है, सब आत्माओं को कहते हैं मामेकम याद करो। समझ है बच्चे, खेल स्मृति का है सारा। देख बच्चे, तुझे क्या लगता है मैं कौन हूं, क्या लगता है? समझ की बात है बच्चे। कभी कभी बाप को लगता है सबसे दुर्भाग्यशाली इस सारे धरती पर कौन है पता है? जो मेरे संबंध संपर्क में है। इस शरीर के माता जी कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं परमात्मा हूं। इस शरीर के संबंधी कभी समझ ही नहीं पाएंगे मैं परमात्मा हूं। और विचारों के लिए रहम आता है, क्योंकि दुर्गति निश्चित होगी उनकी, क्योंकि मुझे पहचान ही नहीं पाए मैं कौन हूं। इस शरीर के गांव वाले, इस शरीर के शहर वाले, मोहल्ले वाले, अभी ये शरीर कहीं ना कहीं क्लास में पढ़ा तो है नाम का, तो क्लासमेट भी तो होंगे, कभी समझ ही नहीं पाएंगे मैं कौन हूं। सबसे ज्यादा बुरा लगता है उनके लिए, क्योंकि बेचारे दुर्गति ही पाएंगे, अगले कल्प में पता नहीं उनका क्या होगा। समझ है बच्चे, इसलिए परमात्मा अगर आपके संबंध संपर्क में कभी आए, गलती से भी उसे संबंधी समझने की भूल नहीं करना, बहुत बड़ा नुकसान होगा बच्चे, बहुत बड़ा। समझ है, इसलिए पहले उस दुर्बुद्धि से बाहर निकलो। निर्मल शांता जी को देखा, कभी ब्रह्मा बाप को पिता समझा नहीं, सृष्टि के आदि पिता और मेरा परम पिता उनमें बैठा है। समझ है भाई, इसलिए बच्चे कभी भी परमात्मा संबंध संपर्क में आए, उसको संबंधी मत समझना। समझ के बाद बताओ हमें, देवकी और वसुदेव ने कभी श्री कृष्ण जी को परमात्मा समझा, विधाता समझा? यशोदा और नंदलाल ने कभी विधाता समझा? क्या हुआ होगा, क्या पता। समझ है भाई, उनके गांव वालों ने, गोकुल निवासियों ने कभी विधाता समझा? समझ है बच्चों, परमात्मा तुम्हारे साथ उठता बैठता है तो वो तुम्हारे जैसा नहीं होता, वो तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसा चलता है, पर परमात्मा परमात्मा है। चलो एक अच्छी बात है कि संबंध का तुम्हें गिफ्ट मिला है, थोड़े समय के लिए उसको संबंधी समझा, ठीक है, किसी का बच्चा होगा, किसी का मित्र होगा, ठीक है, पर बाकी सारे समय के लिए उसको अपने सत्य स्वरूप में देखो, वरना बच्चे अगले कल्प में दूर दूर तक उसके आसपास भी नहीं आओगे, दूर दूर तक भी। ध्यान में रखना, देखने को भी नहीं मिलेगा वो अगले कल्प में। समझ है भाई, मैंने ये नहीं कहा कि संबंध तोड़ो, वो तुम्हारा गिफ्ट है, किसी जन्म के पुण्य होंगे तुम्हें मिला होगा, पर ध्यान में रखना वो कौन है हर वक्त बच्चे, हर वक्त ध्यान में रखना। समझ की बात, जैसे बाबा को बच्चा बनाया, निकला बुद्धि से, अभी भी कठिनाई हो रही है परमात्मा समझने के लिए। मैंने तो नहीं कहा था ऐसी गलती करो, समझो इस बात को।
उन्होंने आदि से बाबा को बेटा बनाया, बच्चा बनाया। बुद्धि से वो बात निकल ही नहीं पा रही, वो समझ ही नहीं पा रहे कि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं इस सारे सृष्टि का। अभी ज्ञान लेना कठिन होगा, मन मत चलाओगे फिर, वो तो आज ही करेगा। वास्तविक रूप से तुम्हें आज ही करना है। चलो वो एक गिफ्ट है जो तुम्हें मिला है, किसी जन्म की भक्ति होगी, पुण्य होंगे कल्प के, पर बच्चे वो किसी का बेटा नहीं है, सब उसके बच्चे हैं। समझ कर चलो, संभल कर चलो, ध्यान रखो। कोई मूर्ख ज्ञानी आते हैं, कैसे कहते हैं, कोई मूर्ख ज्ञानी आते हैं, क्या कहते बाप के सम्मुख, बाबा है ना, बाबा कर देगा। तो फिर मैं कौन हूं तेरे सामने? तो ये क्यों नहीं कहता बाबा आप ही करोगे, आप ही कराने वाले हो, कंफर्म कर मैं कौन हूं, पक्का कर। मुझे क्या कहते हैं, बाबा लेके जाएंगे ना, ये नहीं कहेंगे आप लेके जाओगे। कौन सा बाबा लेके जाएगा, कौन सा बाबा लेके आएगा, बता जरा मुझे भी, मैं भी जानूं। समझ है भाई, माना तुझे मैं जो साकार में आया हुआ परमात्मा हूं वो समझा नहीं हूं, मैं कौन हूं। मेरे सामने बैठेंगे और कोई मुझे स्टोरी सुनाते हैं, हम अपने लौकिक स्थान पे थे, बाबा ने हमसे अच्छे से पुरुषार्थ कराया। कौन से बाबा ने, मुझे भी पहचान दो उस बाबा की। बाबा ने बहुत अच्छे से पुरुषार्थ कराया। कौन से भाई, मैं भी गुरु बनाऊंगा उसे अपना, बताओ तो सही कौन सा बाबा है ये, मैं भी देखूं, मैं भी जानूं, तो मैं कौन हूं ये भी मुझे पहचान दो। तुम मुझे भी बाबा कहते हो तो मैं कौन हूं भाई? तेरे शब्द में कुछ है कि नहीं होश? मुझे ही मेरी बात सुना रहा है और दो शब्द अलग अलग इस्तेमाल कर रहा है। समझ की बात है, समझदार बन भाई, चिंतन कर अपने से, पूरा पूरा चिंतन कर। कहां पर है तू? होश है तुझे हर रूप से, पूर्ण रूप से? समझ की बात है। इसलिए बच्चों गफलत नहीं करो, बाप को पहचाना है तो सब मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। समझदार बन भाई, समझदार। कोई बच्चे कहते हैं बाबा ने हमें संदेश दिया, बुद्धि को टच कराया और मुझे खबर नहीं, मैंने तुझे टच कराया और मुझे खबर नहीं। वाह रे वाह, तो फिर शायद कोई और बाबा होगा, तू उसके पास जा, मेरे पास क्यों आ रहा है? जिसने तुझे टच कराया उसके पास जा, बात समाप्त। जिसने तेरा पुरुषार्थ कराया उसके पास जा, जो तुझे लेके गया, जो तुझे लेके आया उसके पास जा, मेरे पास क्यों आ रहा है? समझ की बात है, चिंतन कर, होश में आ, कंफर्म कर मैं कौन हूं। जब तक बच्चे इस साकार सृष्टि में परमात्मा कंफर्म नहीं होता, आकार निराकार तेरा उद्धार नहीं कर सकते। नीलकंठ वर्णी देख क्या कहते वो, ऐसा गुरु जब तक आपको ना मिले जो अत्यंतिक मुक्ति का ज्ञान आपको देने वाला हो, तब तक आपका उद्धार नहीं होगा। वो नहीं बताते वो मैं हूं परमात्मा, तू पहचान सकता है तो मैं कौन हूं। किसी ने उनको बच्चा समझा, किसी ने योगी समझा, किसी ने अवतार समझा, पर परमात्मा मुश्किल कोई समझ पाया, मुश्किल। समझ की बात है। कोई अपनी माया में उन्हें खींचने की चेष्टा कर रहा था, वो राजा दिखाते हैं ना उसमें। समझ की बात है,
कहता है मेरी बेटियों से शादी करो। परमात्मा क्या ये धंधे करने के लिए आया है यहाँ पर? समझ की बात है भाई, होश में आओ। वरना खुद भी माया विषय और परमात्मा को भी माया में खींचने की चेष्टा करते हैं। जो परमात्मा सारी सृष्टि को माया से बाहर निकालने के लिए आया है। समझ है भाई, होश में आ जाओ। उसकी पहचान मिली है। बच्चे जब तक तुम्हें पहचान नहीं मिली है मैं कौन हूं, माफ करना, तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकेगा। माफ करना मुझे। कहीं भी जाओ तुम, कितना भी योग करो, कितनी भी श्रीमतें लो संदेशे से, पर जब तक तुम्हें साकार में उपस्थित परमात्मा की पहचान नहीं मिली है, इस साकार सृष्टि में तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल पाएगी। सत्यता बता रहा हूं। बाकी तुम्हें लगता होगा तो प्रयास करते रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। कष्ट तुम्हारे, प्रयास तुम्हारे, जो करना है करो, जो अच्छा लगे करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मर्जी तुम्हारी बच्चे हैं। सब समझ की बात है। जब तक बाप को नहीं पहचाना है कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। मर्जी तुम्हारी। वह सतगुरु भी है, हमको योग सिखला रहे हैं। एक के ही साथ योग लगाना है। सभी आत्माओं का एक ही फादर है। सब आत्माओं को कहते हैं मामेकम याद करो। आत्मा ही सब कुछ करती है। इस शरीर रूपी मोटर को चलाने वाली आत्मा है। उनको रथ कहो व कुछ भी कहो, मुख्य चलाने वाली आत्मा है। आत्मा का बाप एक ही है। मुख से कहते भी हो हम सब भाई भाई हैं। एक बाप के बच्चे हम सब भाई भाई हैं। फिर जब बाप आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में तो भाई बहन होना पड़ता है। प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली तो भाई बहन होंगे ना। भाई की बहन से कभी भी शादी नहीं होती है। तो यह सब प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो गए। तो भाई बहन समझने से जैसे बाप के लवली चिल्ड्रन ईश्वरीय संप्रदाय हो गए। तुम कहेंगे हम हैं डायरेक्ट ईश्वरीय संप्रदाय। ईश्वर बाबा हमको सब कुछ सिखला रहे हैं। वह कोई से सीखा हुआ नहीं है। वह तो है ही सदैव संपूर्ण। उनकी कलाएं कभी कम नहीं होती और सबकी कलाएं कम होती हैं। हम तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। शिव बाबा कहना बड़ा इजी है और बाप ही पतित पावन है। सिर्फ ईश्वर कहने से इतना जचता नहीं है। अभी तुम बच्चों को दिल में जचता है बाप कैसे आकर पतितों को पावन बनाते हैं। लौकिक बाप भी है, पारलौकिक बाप भी है। पारलौकिक बाप को सभी याद करते हैं क्योंकि पतित है तब याद करते हैं। पावन बन गए फिर तो दरकार नहीं पतित पावन को बुलाने की। ड्रामा देखो कैसा है। पतित पावन बाप को याद करते हैं, चाहते हैं हम पावन दुनिया के मालिक बने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, किसी भी एक्टर से रावण हसद यानी ईर्ष्या करे, विघ्न डाले, तूफान में लाए तो उसे न देख अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है, क्योंकि हर एक एक्टर का पार्ट इस ड्रामा में अपना अपना है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। बच्चे, कोई दुखी है तो उसका पार्ट है, कोई सुखी है उसका पार्ट है, कोई झंझट खड़े कर रहा है उसका पार्ट है, कोई नाराज उदास है, डिस्टर्ब है, परेशान है, उसका पार्ट है। तुम उसमें मत जाओ, तुम अपना पार्ट देखो, तुम सुखी रहो। हर किसी का यहाँ अपना पार्ट है। उसे समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें तो समझ में आ रहा है ना, तो तुम समझ कर पार्ट बजाओ। तुम समझदार हो ना, उसका पार्ट उसका भाग्य, वो जो करेगा सो पाएगा। समझ के बात। बच्चे, छूटोगे कोई नहीं। हाँ, ध्यान में रखना, यहाँ तुम परिवार में एक दूसरे के साथ जैसे चल रहे हो, उसका रिटर्न तुम्हें पूरा मिलेगा। तुमसे अगर यहाँ परिवार में कोई परेशान हुआ, 1 सेकंड परेशान हुआ, तुम 1 साल उससे परेशान होंगे। लिख के लेना मुझसे, 1 साल परेशान करना है, करो। तुमसे यहाँ कोई सुखी हुआ 1 सेकंड के लिए, 1 साल के लिए तुम्हें उससे सुख मिलेगा। हिसाब किताब क्लियर है। तुमसे अगर सुखी रहे तुम्हें सुख मिलेगा, तुमसे अगर परेशान हुए तुम्हें परेशानी मिलेगी। कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें कोई परेशान कर रहा है, किसी से तुम परेशान हो रहे हो, चिंता मत करो। जितने सेकंड परेशान हो रहे हो ना, उतने सेकंड के लिए किसी जन्म में वो तुम्हारा दास दासी बनेगा। जितना चाहे परेशान करना उसे, जितना चाहे, फिक्र नहीं करना। और तुम चाहो ना चाहो परेशान करना, तुमसे वही मिलेगा उसको जो तुम्हें उसने दिया है संगम पर। इसलिए यहां सबसे अच्छे से चलो, मजाक में भी किसी को दुख नहीं देना, गलती से भी संभल कर रहना। मैं तो कहूंगा कोई बात नहीं, पर ड्रामा तो हिसाब किताब करेगा। इसलिए अपने हर कर्म को देखना, हर बोल को देखना, हर दृष्टि को देखना, हर संकल्प, हर वाइब्रेशन को सोचना। गलती से भी तुमसे कोई परेशान ना हो, वरना बच्चे ड्रामा। बच्चे, संगम पर जैसे तुम, कल्प में वैसे तुम्हारे साथ। संगम पर क्या रचना है देखो। कभी बाबा कहता है बच्चों को, उदास क्यों रहते, दुखी क्यों रहते हो, रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम्हारे राज्य में जब तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मंत्रीगण और तुम्हारी प्रजा उदास रहेगी और तुम बेचैन हो जाओगे, मैं इतना सब दे रहा हूं, पालना कर रहा हूं पूरे राज्य की, फिर भी आप लोग खुश क्यों नहीं रहते, फिर पता चलेगा। चिंता ना कर बच्चे, जो करना है कर, वही तुझे मिलेगा यहाँ पर। मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम्हें देखकर अगर कोई ऊपर नीचे हुआ, पता नहीं ये दुखी क्यों है, उदास क्यों है, समझ जाना कल्प में तुम किसी को देख कर रो पाओगे, सेम मिलेगा बच्चे। बस कल्प में पदम गुणा मिलता है, या 1 सेकंड करोगे। इसलिए नादानी मत करो, मूर्खता मत करो, समय को व्यर्थ मत गवाओ, पछताना पड़ेगा। और बच्चे ध्यान में रखना, तुमसे अगर परमात्मा परेशान हुआ ना, तुम देवी देवताओं से परेशान होंगे। कल्प में संभल कर रहना, परमात्मा का भी हिसाब किताब है। इसलिए कहते हैं राजी खुशी रहो हर वक्त। समझ की बात है। तुम 1 सेकंड के लिए परमात्मा पर नाराज हुए,
1 साल के लिए तुम्हारी प्रजा, तुम्हारे मंत्रीगण और पूरा परिवार बेवजह तुम पर नाराज रहेगा। संभल कर रहना भाई, एज इट इज मिलेगा सब कुछ। बस यहाँ का 1 सेकेंड, वहां का 1 साल पदम गुणा मिलेगा। तुम सोचो तुम्हें लोग कैसे चाहिए तो तुम खुश रहोगे। वैसे तुम क्यों नहीं रहते? क्यों नहीं रहते? हंसता हुआ चेहरा क्यों नहीं है? खुशी वाला चेहरा क्यों नहीं? उदासी क्यों चाहिए? नाराजगी क्यों चाहिए? बच्चे, रिटर्न भयानक है। अच्छा हो या बुरा हो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर वहां सॉल्व करो, होम हवन करो, यज्ञ करो, पूजा पाठ करो, जो चाहे करो और सॉल्व करो, सॉल्व होगा नहीं, भोगना तो सब पड़ेगा। इसलिए यहाँ 1-1 सेकेंड, 1-1 संकल्प, 1-1 बोल कर्म सबके प्रति बहुत अच्छा रखो। तुम्हें दुख मिलेगा चलेगा, पर तुमसे गलती से भी किसी को दुख ना जाए, क्योंकि वहां जब रिटर्न आएगा मैं भी नहीं हूं वहां पर जिससे शक्ति ले सको, और विराट आएगा। संभल कर रहना भाई, बड़ा संभल कर ध्यान रखना। बाकी मेरा क्या जाता है, सुख पाओ या दुख पाओ, जो अच्छा लगे। 2 नंबर, रावण मत पर ईश्वर की अमानत में ख्यानत नहीं डालनी है। सबसे ममत्व निकाल, पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान है, सदा एक रस मूड द्वारा सर्वात्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी भव। आप बच्चों की मूड सदा खुशी की रहे, कभी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत खुश, ऐसे नहीं। समझे बच्चे? मूड सदा खुश चाहिए। सदा मना सदा श्रीमत है मुरली की। कारण भाई, उदास रहने के लिए बाप तो नहीं मरा ना तेरा, तो जिंदा है ना अभी, खुश क्यों नहीं रहते? समझ की बात है। खाने को मिलता है ना अच्छे से, व्यवस्था सब अच्छे से है ना, तो खुश क्यों नहीं? समझ है भाई। बच्चे, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, खुश नहीं रहे, जो करना है माया ड्रामा कर देगी। फिर कहोगे हर हालत में खुश रहने के लिए राजी है, बस हमें बाबा के पास ले लो। ड्रामा कहेगा माफ करना, कभी नहीं आ पाओगे, ध्यान में रखना। और इतना आसान नहीं है घर संसार में जाओ और कहो हम रहेंगे यहाँ पर, नर्क है वो। समझो, सदा महादानी बनने वालों की मूड कभी बदलती नहीं है। देवता बनने वाले, मना देने वाले, आपको कोई कुछ भी दे, लेकिन आप महादानी बच्चे सबको सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। तन की सेवा के साथ मन से ऐसी सेवा में बिजी रहो तो डबल पुण्य जमा हो जाएगा। स्लोगन है, आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, इन्हें सिर्फ स्वयं प्रति यूज नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ, और बाप को समझ सकते हो तो पूर्ण रूप से समझो, बाकी वहाँ ड्रामा हुआ, वहाँ संगम हुआ। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वारे मैं
वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना